हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें यूज होंगे दो कॉन्सेप्ट, मेन दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, फोर्स नंबर 1, नंबर 2 लीनियर मोमेंटम का। तो इससे पहले ही एक्चुअली इसी चैप्टर में स्टडी हो जाती है फोर्स और लीनियर मोमेंटम की, बट थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं आपको कि किसी बॉडी को पुश करना या किसी बॉडी को पुल करना कहलाता है उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना, यानी पुल भी फोर्स है और पुश करना भी फोर्स है। दूसरी बात आती है लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी की। तो एक्चुअल में बॉडी का मास और बॉडी की वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई है उसे हम लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बोलते हैं। अगर वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई भी चेंज होता रहता है और लीनियर मोमेंटम भी उसका चेंज होता रहता है। लेकिन किसी केस में अगर वेलोसिटी सेम है तो उसका mv भी सेम है, लीनियर मोमेंटम भी सेम है बच्चों। और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही तो डायरेक्शन होता है लीनियर मोमेंटम का भी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लॉ की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to applied force and change in momentum takes place in the direction of applied force। तो बच्चों जो इतनी लेंथी स्टेटमेंट है उसका मीनिंग क्या है, हम इस सारे को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से और समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब है dp बाई dt, p छोटा लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f। तो बच्चों इसका सारे का मतलब ये है, बाकी यहां से जो मतलब बनता है वो ये होता है कि मोमेंटम चेंज की अगर आपको डायरेक्शन मिल गई तो वही डायरेक्शन होगी फोर्स की भी। ठीक है, समझते हैं। देखिए इसमें dt का मतलब होने वाला है टाइम टेकन, इसमें dp का मतलब होने वाला है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसमें इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल। ये होता है हमारा इस केस में अप्लाइड फोर्स। तो ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ ये कहता है कि अगर ये चीज ज्यादा बनेगी इसका मतलब ये चीज ज्यादा होगी। ठीक है, और ये चीज अगर कम बनेगी तो इसका मतलब ये चीज भी कम होगी। इसको कैसे समझेंगे, अगर मोमेंटम में चेंज ज्यादा है dt टाइम में तो फोर्स ज्यादा है। दूसरी बात, अगर मोमेंटम में चेंज कम है उसी dt टाइम में तो फोर्स कम है। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं कि एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, एक तो सिचुएशन लेंगे अपनी अर्थ की और एक सिचुएशन लेंगे हम मून की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। अब ध्यान सुनना, ये कोई बॉडी है, इसका जो मोमेंटम है अभी के लिए 0 है। 0 कैसे है, क्योंकि अभी रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम क्या है 0, क्योंकि मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई क्या है 0 है। और ये बॉडी नीचे आई यहां तक आती है, हमने उसे कितना टाइम दिया, dt टाइम दिया। मान लेते हैं dt टाइम हमारा है 1 सेकेंड। अब इसका मोमेंटम हो जाता है मान लो p2 की वैल्यू 10 विद यूनिट्स। तो इस केस में नीचे कौन लाया, फोर्स लाया। तो इस केस में ध्यान से सुनो, ये dp का वैल्यू कितना है इस केस में, तो dp का मतलब हुआ एक्चुअल में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। तो इस कंडीशन में जो फाइनल मोमेंटम है वो हमारा है 10 वैल्यू वाला, इनिशियल मोमेंटम है हमारा वो है 0 वैल्यू वाला और टाइम है हमारा 1 सेकेंड वाला। यहाँ यूनिट्स रहेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 10
ऊपर किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया, नीचे 1 सेकंड आया। हम ये देख सकते हैं ये 10 किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2 है। इस केस में ये वैल्यू आई हमारी, कितना मोमेंटम चेंज हुआ पर सेकंड में, 10 का, यानी हमारा राइट हैंड साइड बनी ये। अब हम कंडीशन मून के लिए अप्लाई करेंगे, तो वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा, उसका मोमेंटम 0 है क्योंकि अभी उसकी वो रेस्ट पोजीशन है। ठीक है बच्चों, हमने उसे वापस उतना ही टाइम इंटरवल दिया dt, कितना दिया, 1 सेकंड दिया। लेकिन मून पे अट्रैक्शन कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो हमें जो P2 मिला वो हमें कम मिला, इतना वैल्यू कम मिला। तो हम इस केस में, सेकंड वाले केस में क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। पहले वाले में हमने F1 निकाला, चलिए F1 लिख देते हैं। जरा दूसरे वाले पे ध्यान देते हैं, तो दूसरे वाले में हम F2 करेंगे। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 5 का, इनिशियल कितना है 0 का है, टाइम उतना ही दिया हमने 1 सेकंड का। यहाँ पे मैंने बता दिया यूनिट लगेंगे, तो ये कितना आया F2 और ये आया हमारा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये हमारा है सेकंड। तो यहाँ पर 1 सेकंड में 5 का मोमेंटम चेंज हुआ और यहाँ पे 1 में 10 का मोमेंटम चेंज हुआ। इसे क्या लिख रहे हैं, F2 5 kg मीटर सेकंड पावर -2, क्योंकि ये जो सेकंड पावर 1 है ऊपर गया, सेकंड पावर -1 बन जाएगा। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे ये वैल्यू कम है। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर दोनों कंडीशन में 1 सेकंड में जिसमें ज्यादा मोमेंटम का चेंज आया, उसमें उस केस में ऑब्जेक्ट पे ज्यादा बाहर से फोर्स लगी बच्चों। तो ये हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। सीधी सी मतलब, फाइनल मतलब क्या है कि अगर मोमेंटम में चेंज टाइम के साथ ज्यादा है तो फोर्स उस पे ऑब्जेक्ट पे ज्यादा है, अगर मोमेंटम में चेंज टाइम के साथ कम है तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी कम है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।